हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फुल ऑन फ्लेक्स में। तो कहानी शुरू होती है एक 65 साल की स्कूल टीचर एलॉयस से, जो अपने रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में आकर रहने लगती है और उसने अपने खेतों को एक क्ले नाम के व्यक्ति को किराए पे दे रखा था। क्ले मधुमक्खियों का पालन करता था, उनकी देखभाल करता था और उनका शहद निकाल कर बेचा करता था। वो शांति से अपना जीवन जी रहा होता है वहां पर। एलॉयस क्ले का बहुत ख्याल रखती थी और साथ ही रिटायरमेंट के बाद वो बच्चों की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का फंड अकाउंट भी संभालती थी। एक दिन एलॉयस के लैपटॉप पर यूनाइटेड डाटा ग्रुप की तरफ से एक मैसेज आता है कि उसके लैपटॉप की ड्राइव डिफेक्टिव हो गई है, जिसकी वजह से उसका सारा डाटा उड़ सकता है। लेकिन अगर आप हमारे नंबर पर कॉल करेंगे तो हम आपके लैपटॉप के डाटा को बचा सकते हैं। तो एलॉय उस नंबर पर कॉल करती है। अब क्योंकि उसको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो वैसा ही करती है जैसे यूनाइटेड डाटा ग्रुप का मैनेजर मिकी उससे कहता है। मिकी उससे बात करता हुआ अपने सभी एम्प्लॉयज को सिखा भी रहा होता है कि हम लोग काम कैसे करते हैं। अब मिकी को जैसे ही पता चलता है कि एलॉयस जिस अकाउंट को मैनेज कर रही है उसमें पूरे 224 करोड़ पड़े हैं, तो वो अपनी कंपनी का सब्सक्रिप्शन फी 40,000 माफ करता हुआ वो पैसे एलॉयस को फंड वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जब एलॉयस अकाउंट चेक करती है तो मिकी ने उसे 40,000 की जगह 40 लाख ट्रांसफर कर दिए थे और ये मिकी ने जानबूझकर किया था। और इस ट्रांसफर को अपनी गलती बताकर अपने बच्चों का हवाला देकर एलॉयस के सामने गिड़गिड़ाने का नाटक करता है। साथ ही वो उससे कहता है कि अगर वो पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस पर एलॉयस उसे बचे हुए पैसे वापस करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो जैसे ही पैसे उसको वापस करती है उसी समय मिकी उसके पूरे अकाउंट को खाली कर देता है और अपना कॉल कट कर देता है। फिर जैसे ही एलॉयस का कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है वो देखती है उसका फंड वाला अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका है, जिसको देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बुरी तरह से घबरा जाती है। एलॉयस को पता ही नहीं था कि उसके साथ अब फ्रॉड हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ रात को क्ले एलॉयस के लिए शहद भरी एक शीशी लेकर आता है और उसके घर में अंधेरा देखकर उसे कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है, तो वो एक चाकू उठा लेता है। लेकिन तभी एलॉयस की बेटी वेरोना बंदूक की नोक पर क्ले को घुटने पर बैठा देती है। असल में वो एक FBI एजेंट होती है और उसको लगता है कि ये उसकी माँ के घर में घुसा है। और फिर वो जैसे ही अपनी माँ की तरफ मुड़कर देखती है तो उसके सामने उनकी लाश पड़ी होती है। लेकिन उनके साथियों को देखकर उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने आत्महत्या की है। फिर वो क्ले से पूछती है कि तुम मेरे माँ के घर क्या कर रहे हो? तो क्ले बताता है कि वो एक बी कीपर है और उसने एक बान किराए पे ले रखा है उसकी माँ से। फिर वो क्ले को जाने देती है और अगली सुबह वेरोना को उसकी माँ के साथ हुए फ्रॉड के बारे में पता चलता है। तो वो क्ले के पास जाती है और गलतफहमी की वजह से उसे गिरफ्तार करने के लिए उससे माफी मांगती है। साथ ही उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए वो उसको थैंक यू भी बोलती है और आगे वो क्ले को बताती है कि उसकी माँ के साथ फ्रॉड हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। वो आगे बताती है किसी ने उनके अकाउंट और फंड वाले अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए थे। तभी क्ले उससे पूछता है कि क्या तुम उन लोगों को जानती हो? तो वेरोना बताती है कि ये ग्रुप पिछले 2 साल से एक्टिव है, लेकिन हमें इनकी लोकेशन का पता ही नहीं चल रहा और अगर ये लोग हमें मिल भी जाएं तो भी हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में ये लोग अपने डिफेंस में बड़े बड़े लॉयर खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि इन बुजुर्ग लोगों ने अपनी इच्छा से हमें अपने पैसे दिए थे और इसी स्टेटमेंट की वजह से वो हमेशा बच कर निकल जाते हैं। इसके बाद क्ले मधुमक्खियों के छत्ते की देखभाल करने के लिए वहां से चला जाता है और साथ ही वो शहद की बोतल भी ले जाता है जो वो एलॉयस के लिए लाया था। फिर वो अपने बी यार्ड में जाकर उनके एपीकल्चर में छुपा हुआ एक सैटेलाइट फोन निकालता है और उससे वो कॉल करता है कोई सीक्रेट एजेंसी को। क्ले उनसे कहता है कि मुझे किसी का पता चाहिए, लेकिन उनका पता FBI वाले भी नहीं लगा पाए हैं। तो दूसरी तरफ से एजेंट कहती है तुम बस डिटेल भेजो। फिर कुछ देर बाद वो एजेंट क्ले को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम सही कह रहे थे, इनको ढूंढ पाना आसान नहीं था, लेकिन इनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। वो क्ले को एक एड्रेस बता देती है और वो पता एक कॉल सेंटर जिसका नाम यूनाइटेड डाटा ग्रुप होता है उसका होता है। और क्ले बिना समय गवाए उस पते पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वहां के सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकते हैं तो वो उन्हें मारकर बेहोश कर देता है और 2 पेट्रोल की कैन को अंदर लेकर बिल्डिंग में चला जाता है। और वो रिसेप्शन पर आकर कहता है कि कॉल सेंटर को छोड़कर पूरी बिल्डिंग खाली करवा लो, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग को चलाने वाला हूँ। और फिर वो कॉल सेंटर के अंदर जाकर वहां सबको काम रोक देने के लिए कहता है, पर जब कोई उसकी सुनता नहीं है तो वो अपने नजदीक बैठे हुए आदमी को बुरी तरह से मारता है, जिसको देखकर सब डर के मारे रुक जाते हैं। और फिर वो पेट्रोल की कैन उनके पूरे सिस्टम पर डालने लगता है और तभी उस कॉल सेंटर का मैनेजर मिकी वहां आकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्ले उसके बॉडीगार्ड्स को मारकर वहीं बेहोश कर देता है। पर वो मिकी को नहीं मारता
क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मिकी ने ही एलॉयस के साथ फ्रॉड किया था। फिर क्ले पेट्रोल की कैन पर बम लगाकर मिकी को बिल्डिंग से बाहर निकल जाने का मौका दे देता है। अब जैसे ही कोई नया शिकार कंपनी में फोन करता है तो वहां स्पार्क होने से आग लग जाती है और पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट से तबाह हो जाती है। वही मिकी इस बात की खबर अपने बॉस डेरिक को देता हुआ बताता है कि शायद हमारे किसी नाराज कस्टमर ने हमारी 250 करोड़ की बिल्डिंग को उड़ा दिया। उसकी बात सुनकर डेरिक को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो सीधा वॉलेस के पास आता है और वॉलेस एक्स CIA का चीफ था। लेकिन अब वो डेरिक की माँ जेसिका के कहने पर डेरिक की पूरी सिक्योरिटी वही संभालता था। डेरिक वॉलेस को उस आदमी का नाम पता करने को कहता है जिसने उसकी बिल्डिंग जला दी थी, लेकिन वॉलेस उसे कहता है कि उसको ढूंढना मेरा काम नहीं है बल्कि पुलिस का है और खुद को इस लफड़े से दूर ही रखता है। अब डेरिक वापस मिकी को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम अपनी लास्ट कुछ डिटेल को ट्रैक करो, वो आदमी शायद उन्हीं लोगों में से एक हो सकता है और उनको ढूंढो और उसको जान से मार दो। वहीं दूसरी तरफ एजेंट मैट वेरानो का हादसे वाली जगह बुलाता है और वहां पहुंचकर मैट उसे बताता है यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग फ्रॉड हैं और उन्होंने पहले भी झूठी गवाही दी है। और वहीं मिकी कुछ गुंडों को लेकर क्ले को ढूंढता हुआ एलॉयस के फार्म पे आ जाता है, पर वहां आकर उसको लगता है कि इतना बड़ा काम एक महिला के बस का नहीं है। तभी उनको वहां क्ले का ट्रक दिखाई दे जाता है जो उसकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उसे देखकर मिकी समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसे वो ढूंढ रहा है। फिर वो गुस्से में सबसे पहले क्ले की मधुमक्खियों के एपीकल्चर को गोलियों से उड़ा देता है और फिर क्ले का पीछा करता हुआ बी यार्ड में पहुंच जाता है। वहां वो लोग क्ले को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्ले एक एक करके सभी गुंडों को जान से मार देता है और मिकी के सीधे हाथ की सारी उंगलियां काट देता है। वहीं वेरोना कॉल सेंटर के एम्प्लॉय से जब पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्या काम करते हो, तो वो उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि कंपनी के वकीलों से पूछो। तभी एजेंट मैट वेरोना को आकर बताता है कि तुम्हारी माँ के घर आग लग गई है और वेरोना और मैट को वहां पहुंचकर उन लोगों की सिर्फ लाशें मिलती हैं जो क्ले को मारने आए थे और क्ले भी वहां से लापता होता है। तब उन दोनों को लगता है कि कहीं ये काम क्ले का तो नहीं है। दूसरी तरफ मिकी अपनी जान बचाकर भाग लेता है और सारी जानकारी देने के लिए डेरिक को कॉल करता है। वो डेरिक को बताता है उस आदमी ने उसके सीधे हाथ की सारी उंगलियां काट दी हैं और इस पर डेरिक उसका नाम पूछता है तो मिकी कहता है वो आदमी मधुमक्खियों का पालन करता है और अपने आप को बी कीपर कह रहा था। इसके आगे वो डेरिक को कुछ और बता पाता, तभी वहां क्ले आकर उसे घूसा मार देता है और फिर वो मिकी को अपने ट्रक से बांधकर अपने ट्रक समेत उसे पुल के नीचे गिरा देता है, जिससे मिकी की मौत हो जाती है। उसके बाद क्ले मिकी का फोन उठाकर उससे उसका नाम पूछता है। डेरिक अपना नाम नहीं बताता बल्कि उसको उल्टा धमकाने लगता है, तो वो डेरिक की आवाज सुनकर अंदाजा लगाता है कि वो कोई 28 से 30 साल का लड़का है। जिसके बाद क्ले डेरिक से कहता है कि अब मैं तेरे लिए आ रहा हूं और फोन को काट के मिकी की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद डेरिक वॉलेस को बताता है कि उस आदमी ने अकेले ही 6 लोगों को मार दिया है और उसने अपना नाम बी कीपर बताया है और साथ ही उसने मुझे भी मार डालने की धमकी दी है। तो वॉलेस परेशान होकर उसको बताता है कि तुमने जरूर कुछ गलत काम किया है या तुमने बी कीपर के छत्ते को छेड़ा है, क्योंकि अगर उसने कहा है कि वो तुम्हें मार देगा तो वो तुम्हें सचमुच में मार देगा। इस पर डायरेक्ट उससे पूछता है कि आखिर वो आदमी है कौन। तो वॉलेस कहता है वो आदमी है जिसको तुम्हारी आंखें तुम्हारी आखिरी समय में दिखाई देंगी। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर में एजेंट मैट वेरानो को बताता है कि उसको क्ले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, जैसे वो कोई भूत हो सकता है, उसने अपना नाम असली नहीं बताया होगा या किसी सीक्रेट प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है वो। तभी उनको फोन आता है कि पुलिस को मिक्की की लाश मिल गई है। तो वो दोनों वहां पर जाकर देखते हैं कि किसी ने उसकी उंगलियां काट दी थी। इधर वॉलेस CIA के ऑफिस में अपने एक साथी को कॉल कर बताता है कि बी कीपर उसके दोस्त के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, जिसकी वजह से वॉलेस उससे मदद मांगता है। फिर शाम को वो वॉलेस को वापस कॉल करती है और उससे बताती है कि जो बी कीपर तुम्हारे पीछे पड़ा है वो एक्टिव नहीं है, वो कुछ महीने पहले रिटायर हो चुका है। साथ ही वो बताती है कि हमने तुम्हारी प्रॉब्लम करंट बी कीपर को बता दी है, अब यहाँ से वो ही सब कुछ देखेंगे। इधर बी कीपर संगठन में उन सबको क्ले को मारने का आदेश मिलता है और असल में बी कीपर एक संगठन होता है जो सरकारी अधिकारी क्षेत्र में ऊपर और बाहर काम करता है और उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। दूसरी तरफ करंट बी कीपर एक पेट्रोल पंप पर क्ले के ऊपर हमला कर देती है, फिर उसको मारने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है, लेकिन क्ले उसे जिंदा जलाकर उसकी उंगलियां काटकर ले जाता है। साथ ही पूरा पेट्रोल पंप स्टेशन धमाके के साथ उड़ जाता है। फिर वॉलेस की फ्रेंड वॉलेस को कॉल करके बताती है कि क्ले ने करंट बी कीपर को मार दिया है और उनके संगठन ने मौके का मुआयना करके खुद को इस काम से अलग रखने का फैसला किया है, इसलिए इसके आगे अब तुम खुद ही संभाल लो। उसकी बात सुनकर वॉलेस को गुस्सा आ जाता है
और फिर एजेंट मैट और वेरोना हादसे वाली जगह पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। वहां वेरोना को बी कीपर की बुक मिलती है। साथ ही उसको अंदाजा हो जाता है कि बी कीपर अब बॉस्टन जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वॉलेस एक एक्स फोर्स ग्रुप को इकट्ठा करके उनको बी कीपर के बारे में बताने लगता है और आगे कहता है कि हमारे पूर्व बी कीपर को गलतफहमी हो गई है कि वो जो करना चाह रहा है वो कर सकता है, लेकिन अब हमें उसे रोकना है। पर अगर उसको एक पल का भी मौका मिला तो वो तुम सबको जान से मारने में एक पल भी नहीं लगाएगा। इसके बाद वो सभी उसको रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर बी कीपर करंट बी कीपर के ठिकाने पर आकर उसकी कटी हुई उंगली का यूज करके उसके सेफ हाउस को खोल लेता है और अंदर जाकर पता लगाता है कि जिस जगह से डेरेक उसे कॉल कर रहा था और उसका एड्रेस 9 स्टार सेंटर बिल्डिंग है, तो वो तुरंत वहां से अपनी जरूरत का सामान और करंट बी कीपर के ट्रक को लेकर वहां से बोस्टन के लिए निकल जाता है। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में FBI का डेप्यूटी डायरेक्टर प्राइस वेरोना और मैट से मिलने आता है, तो वेरोना उसे बताती है कि जो हादसे और ये मर्डर हुए हैं उनके पीछे क्ले का हाथ हो सकता है, लेकिन हमें ये भी अंदाजा है कि किसी बी कीपर नाम के संगठन से वो जुड़ा हुआ है, पर हमारी कोई भी पार्टनर या एजेंसी इस बात को कबूल ही नहीं कर रही है कि इस नाम का कोई संगठन भी है। बी कीपर का नाम सुनकर डेप्यूटी डायरेक्टर प्राइस अपनी नजरें चुराता हुआ वेरोना से अंदाजा लगाने को मना करता है। इसके बाद वेरोना उसको बताती है कि क्ले का अगला टारगेट 9 स्टार सेंटर है, जो कि यूनाइटेड डाटा ग्रुप की तरह ही काम करता है और उससे लिंक्ड भी है। साथ ही वो प्राइस से कुछ फोर्स भी मांगती है, जिसके लिए प्राइस राजी हो जाता है। वहीं वेरोना उस फोर्स को तुरंत 9 स्टार सेंटर बिल्डिंग को सील करने के लिए भेज देती है, लेकिन उनसे पहले ही वॉलेस के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और वो वेरोना के FBI टीम को अंदर आने से रोक देते हैं और उन्हें बिल्डिंग के बाहर ही सिक्योरिटी करने के लिए कह देते हैं। फिर उस टीम का हेड बिल्डिंग के अंदर जाकर वहां चल रहे काम को रोकने के लिए कहता है, पर मैनेजर उसकी बात डेरिक से करवा देता है, तो डेरिक उसे बिना काम रोके वहां सिक्योरिटी करने के लिए कहता है। इतने में क्ले भी बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है और बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए पूरी FBI टीम को मार मार कर नीचे गिरा देता है और फिर उनके टीम लीडर को बंदूक की नोक पर रखकर बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। अब इधर जैसे ही वॉलिस के सैनिक ऑफिस से बाहर निकल कर आते हैं, तब तक क्ले ऑफिस के अंदर आ जाता है, तो उसे रोकने के लिए वो लोग उस पर गोली चला देते हैं और उस गोलीबारी में वहां रखे सारे सिस्टम तबाह हो जाते हैं और क्ले भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो टीम उसका पीछा करने लगती है, तो क्ले एक एक करके उनको मारने लगता है और उनके टीम लीडर को मारकर बेहोश कर देता है। तभी वेरोना भी अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाती है और उनके साथ बिल्डिंग के अंदर घुसने लगती है। इतने में क्ले वॉलेस के सैनिकों को मार देता है और वापस उनके ऑफिस जाकर मैनेजर को टॉर्चर करता हुआ उसके असली बॉस के बारे में पूछने लगता है। साथ ही क्ले उसे बताता है कि तुम लोग उन लोगों का पैसा लूट रहे हो जो जिंदगी भर मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं, और फिर उसको एलॉयस की तस्वीर दिखाकर कहता है कि तुमने इसके अकाउंट से 224 करोड़ चुराए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने कल आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो मैनेजर कंपनी के असली बॉस डेरेक की तस्वीर क्ले को दिखा देता है और उससे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था इन लोगों के करीब भी तुम नहीं जा सकते। तभी वह वेरोना पहुंचकर क्ले को रोकती है, तो क्ले बताता है कि ये वही आदमी है जो तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार है। तो वेरोना अपनी भावनाओं को संभालती हुई उससे कहती है कि इसका फैसला कानून ही करेगा। तभी क्ले कहता है कि ये ऐसा कानून है जो काम नहीं करता, और जब वो काम नहीं करता तो वहां मैं होता हूं। उसके इतना कहते ही और भी FBI के लोग वहां आ जाते हैं और क्ले को उस कमरे से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, लेकिन मैट उसके पीछे लग जाता है और क्ले अचानक से उसकी बंदूक छीन लेता है। तो मैट को लगता है कि वो उसे मार देगा। तभी वो कहता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे मत मारो। इस पर क्ले उसको जवाब देता है कि मुझे पता है तुम्हारे 3 लड़के हैं और 1 लड़की, और वो बिना उसे कुछ करे वहां वेरोना के आने से पहले वहां से निकल जाता है। उसके बाद वेरोना और मैट वहां पर काम कर रहे मैनेजर के साथ डेरिक की फोटो देखकर घबरा जाते हैं, और असल में डेरिक कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की राष्ट्रपति जेसिका का बेटा होता है। इधर डेरिक वॉलिस के कहने पर अपनी माँ को फोन करता है और उनसे मिलने के लिए कहता है, तो वो अपने बीच हाउस पर उसको आने के लिए कह देती है। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में वेरोना डेप्यूटी डायरेक्टर प्राइस को बताती है कि क्ले उन कंपनियों का पीछा कर रहा है जो फ्रॉड करके लोगों का पैसा चुरा रही थी। ये पैसा उन सभी लोगों की मेहनत की कमाई का था। साथ ही वो उसको ये भी बताती है कि इसमें तीसरी कंपनी और इन्वॉल्व है और उसका इस्तेमाल कई बार हमारी एजेंसी ने भी किया है, और ये कंपनी मैडम प्रेसिडेंट की है, लेकिन उनके प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उनके इलेक्शन के कैंपेन का सारा पैसा इस कंपनी ने ही दिया था, और ये सारा पैसा नंबर 2 का था। फिर प्राइस वेरोना से पूछता है कि इसके बारे में और कितने लोग जानते हैं, तो वेरोना कहती है मैं, आप और मैट। तो प्राइस इससे इस बात को किसी और को बताने से मना कर देता है। इधर प्रेसिडेंट के बीच हाउस पर
बहुत सारी सिक्योरिटी लगी होती है। वेरोना और मैट भी अपनी आईडी दिखाकर वहां पर पहुंच जाते हैं। वहीं FBI वाले और सीक्रेट सर्विस वालों की भरमार होती है। वहीं क्ले भी समुद्र के रास्ते उस बीच हाउस के पास पहुंच जाता है और वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देने के लिए उन्हीं के ट्रक के नीचे छुप जाता है और बीच हाउस में घुस जाता है। इधर डेरेक ने अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ गुंडे भी बुला रखे थे। इतने में क्ले ड्रेस बदलकर सूट पहन लेता है और वहां चल रही पार्टी में घुस जाता है। तभी वेरोना और मैट को डिप्टी डायरेक्टर प्राइस मैडम प्रेसिडेंट से बात करते हुए दिखाई देता है और उनको शक होता है कि शायद उसने इन्हें डबल क्रॉस कर दिया है। लेकिन असल में प्राइस वहां पर डेरेक की कंपनी के बारे में पता करने आया था। तो वो मैडम प्रेसिडेंट और डेरेक को अलग बुलाकर डेरेक से डाटा यूनाइटेड ग्रुप और 9 स्टार कंपनी से उसके संबंध के बारे में पूछता है। तो डेरेक उसको बताता है कि मैंने उन कंपनियों में सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ है बस। वहीं दूसरी तरफ वेरोना क्ले को वहां देख लेती है तो उसकी जानकारी वो FBI को दे देती है और इतना सुनते ही सारी फोर्स और गुंडे उसको पकड़ने में लग जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन क्ले ने पहले ही वहां खड़ी गाड़ियों के नीचे बम लगा रखा था, तो वो घुटने के बल बैठकर उन बमों को रिमोट से दबा देता है जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो गुंडों को गोली मारता हुआ अंदर भाग जाता है। इधर प्राइस के सामने डेरेक की सारी सच्चाई आ जाने की वजह से उसकी माँ जेसिका सारी गलती डेरेक को बताने लगती है। तो डेरेक कहता है कि ये सारा पैसा आपके इलेक्शन के कैंपेन में गया है। तो जेसिका इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और उससे कहती है कि हम पहले से ही अमीर हैं और ये पैसा मेरे पास पहले से ही था। फिर वो आगे कहती है कि मैं अब सबको सच बता दूंगी कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, मेरा इससे कोई भी वास्ता नहीं है। तभी डेरेक गुस्से में वहां की दराज खोलकर पिस्तौल निकाल लेता है और प्राइस को गोली मार देता है। इतने में क्ले FBI और सीक्रेट सर्विस के लोगों को मारता हुआ मैडम प्रेसिडेंट के कमरे में आ जाता है। तो डेरेक अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ की ही कनपट्टी पर बंदूक लगा देता है और इससे पहले वो उन्हें मार देता तभी क्ले वेरोना के सामने डेरेक को गोली मार देता है। फिर और लोगों के आने से पहले क्ले वहां की खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर भी वेरोना उसको अपनी गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन उसे गोली नहीं मारती, जिसका फायदा उठाकर क्ले वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और वापस बीच पर आकर अपना ड्राइविंग सूट पहनकर समुद्र के रास्ते वहां से तैरता हुआ निकल जाता है। अब बी कीपर ने अपना काम पूरा कर दिया था और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी मूवीज की कहानी की सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।